ये भी कोई साइंस होता है बच्चे को पैदा करने के? जो हम हर चीज का नाम रखते हैं, तो यूजेनिक्स भी एक साइंस है कि जहाँ पर ग्राहम ने अपनी स्पर्म बैंक के साथ में बताया कि चाइल्ड बच्चे कैसे एट्रीब्यूट्स पेरेंट्स के साथ में लेते हैं। ये एक साइंस है कि जहाँ पर हम एक पॉपुलेशन को अच्छी तरह से बनाते हैं, नॉट ओनली बाय द मीन्स ऑफ जस्ट कि हम एक रिलेशन रखा, एक प्रेगनेंसी हो गई, नहीं, उससे बढ़ के है। तो दिस इज द साइंस ऑफ यूजेनिक्स, जो आपको हमेशा बताएगा कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है। तो कैसे करें गुड जनरेशन? हमें तो कुछ भी पता नहीं, हम तो चाहते हैं बस प्रेगनेंसी रह गई, हो गया यूपीटी पॉजिटिव, बट नहीं। एक गुड जनरेशन लाने के लिए क्या कहते हैं ये लोग कि इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग द नेचर बट नर्चरिंग द बेस्ट विद इन अस। हमारे अंदर वो नर्चरिंग करने के लिए। तो ये सिर्फ हमें जो क्रोमोसोम्स मिल गए एक्सटर्नली उससे नहीं है, बट हमारे अंदर के जो संस्कार है, जब हम इंटरनली अपनी एजुकेशन को, अपने को हार्मनी में रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम एक जनरेशन को लाने वाले हैं। एक फार्मर की स्टोरी यहाँ पर याद आ रही है। एक फार्मर को था कि मेरे झाड़ों को ना बहुत सारे फूल आए, सुंदर सुंदर फूल आए। तो वो क्या करता था, रोज अपनी पत्तियों को बहुत साफ करते थे, क्लीन करते थे, पर इतना टाइम हो गया फिर भी डिसअपॉइंट हो गया, अरे कुछ आ ही नहीं रहे फ्लावर्स। तो किसी ने उनको बताया, अरे भाई आप कहाँ काम कर रहे हो, पत्तों को क्लीन करने से फ्लावर्स नहीं आएंगे, आप रूट्स को पानी डालिए। जब आप रूट्स पे पानी डालोगे तो ऑटोमेटिकली फ्लावर्स बेहतरीन आने वाले, फ्रूट्स बेहतरीन आने वाले। और हम वही भूल जाते हैं कि हम आने के बाद तो बहुत मेहनत करते एक अच्छे स्कूल में डालेंगे, बेस्ट स्कूल, भले कितना भी हो डोनेशन हमें करना वो है, बट हम भूल जाते हैं कि जो रूट्स है, ये फाउंडेशन है, ये 9 मंथ की जर्नी में हमें मिलने वाले। तो ये जो 9 मंथ्स है जो हमारे जीवन को गढ़ते हैं, ये हमारे रूट्स है कि जहाँ पर जर्नी जो है जीवन की, ये बर्थ के पहले शुरू होती है। नर्चरिंग, बॉन्डिंग और इस पूरी पॉजिटिविटी का 9 मंथ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है उसके हेल्दी, हैप्पी और एम्पावर्ड फ्यूचर के लिए। ये जो नन्हे से एंजल आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि रूट्स पर काम करना कितना जरूरी है, ये जो जीवन भर, ये जो 9 मंथ्स है, ये उसके पूरे जीवन के एक फाउंडेशन है। जैसे हम सब ने देखा कि घर बनाते वक्त हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब वो बनाते रहते हैं ना, तब हम लोग जाके पानी डालते हैं उन ईंटों के ऊपर ताकि वो मजबूत बने। आर्किटेक्ट का काम बाद में आता है, वो ऊपर से उसको सुंदर बनाता है। पर आपने देखा है कि कभी कभी बहुत बहुत सुंदर बनाता है, पर कुछ ही समय में उसका कलर उड़ जाता है, क्रैक्स आने लगते हैं, तो क्या होता है? तो मेन रीजन यहाँ पर है कि जो दिखता नहीं, हमें वो रूट्स नहीं दिख रहे। हम में से कितनों को लगता है कि जीवन तो बाद में शुरू होता है, पर क्या एक झाड़ बाद में बढ़ता है जो दिखने के बाद, कि पहले ही जमीन के अंदर से ग्रो शुरू हो जाता है? आपको क्या लगता है? तो ये हमने देखा कि कैसे ये 9 मंथ्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, हम उसी को भूल जाते, पता ही नहीं रहता है। हमारे कोशिश है इस जर्नी में कि आपको कॉन्शियस करें, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो इस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस 9 मंथ में, क्योंकि लाइफ बिगिंस बिफोर बर्थ, नॉट आफ्टर बर्थ। और सच को मजे की बात कि अगर हमें पता चलता था ना कि हमारा नन्हा सा एंजल कौन से दिन से रहा है ना, एग्जैक्ट डेट, तो शायद वो हमारी बर्थ डेट कहलाती थी। हम लगते हुए क्योंकि जिस दिन हम उसको देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता है आज। अदरवाइज देखा जाए तो नन्हे से एंजल की बर्थ डेट तो जिस दिन वो कंसेप्शन हो गया, जिस दिन वो एक दो स्पर्म साथ मिल गए, एक नई शुरुआत की, वो हो जानी चाहिए थी।